आनंदम। गत पूरे वर्ष पूज्य गांधी बापू की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक शिविर में बापू के जीवन के प्रेरक चारित्र निर्माण और जीवन विकास में उपयोगी प्रसंगों को प्रस्तुत करने का सुभग संयोग मिला था। सितंबर 19 से पूज्य विनोबा जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक शिविर में पूज्य बाबा के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों को प्रस्तुत करने का मन बनाया था। फरवरी 2020 तक कर पाई। मार्च से यह सिलसिला रुकने से दुख हो रहा था, पर कुदरत एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा खोल भी देती है। सो अब इस माध्यम से न केवल सहसाधकों के लिए पर सभी के लिए विनोबा जी के जीवनचर्या के कुछ पहलुओं को पहुंचाने का मौका ले रही हूं, जिससे मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। ब्रह्म विद्या मंदिर पवनार में स्थित उषा जी के पुस्तक ऐसे थे विनोबा जी का पठन आरंभ कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। पुस्तक के प्रकाशक रमेश भैया और जयेश पटेल के प्रकाशकों को आइए सुने। गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा जी को बहुत कम लोग जानते हैं। प्रसिद्धि से दूर रहने वाले वह एक मूक उत्तुंग व्यक्तित्व है। भूदान यज्ञ के प्रवर्तक के रूप में वे बीच में कुछ साल प्रकाश में आए। फिर भी आज की पीढ़ी के लिए वह नाम अज्ञात सा ही है। उनके विचार और उनकी वृत्ति की जानकारी देने वाली एक किताब राम रस बरसे के नाम से 1996 में प्रकाशित हुई थी। उसमें छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा उनकी वृत्ति, विचार और कार्य पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया था। उनसे संबंधित करीबन 300 प्रसंग उक्तियां उसमें समाविष्ट थे। उन 300 में से 125 प्रसंगों को लेकर विनोबा 125 निमित्त यह प्रकाशन संकलित किया गया है। इस किताब के 2 विभाग हैं। 1 ऐसे थे विनोबा जी, 2 ब्रह्म विद्या मंदिर के प्रांगण से। इन दोनों विभागों में निरूपित प्रसंगों द्वारा विनोबा जी के व्यक्तित्व की थोड़े में काफी कुछ झांकी मिल सकती है। प्रथम विभाग में व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनके विचार और वृत्ति को पेश करने का प्रयास है। दूसरे विभाग में आश्रम जीवन संबंधित उनके प्रयोग और हिदायतों का जिक्र मिलता है। वे मूलतः आश्रम के जीव थे। कहते भी थे कि मेरा जन्म आश्रम के लिए ही हुआ है, आश्रम ही मेरा सत्य है। आश्रम जीवन की अपनी संकल्पना को उन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर के प्रयोग द्वारा साकार करने का प्रयास किया है। 11 सितंबर 2019 से 10 सितंबर 2020 विनोबा 125 का बरस मनाया जा रहा है। उस निमित्त विनोबा के व्यक्तिमत्व को उजागर करने वाले 125 प्रसंगों का गुच्छ ऐसे थे विनोबा जी के नाम से विनोबा विचार प्रवाह के मंच के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। आशा है विनोबा को समझने समझाने में इससे मदद मिलेगी। आइए पुस्तक के लेखिका उषाबेन जी का प्राक कथन सुने। लोगों ने विनोबा जी को 3 विशेषणों से विभूषित किया है: संत विनोबा, आचार्य विनोबा और ऋषि विनोबा। संत की करुणा, आचार्य की प्रखर बुद्धिमत्ता और ऋषि की प्रतिभा का त्रिवेणी संगम उनके जीवन में प्रकट हुआ है। उनके हृदय का कारुण्य, उनकी अगाध विद्वता और निराली प्रतिभा ब्रह्म रस में पककर खिली है, फूली फली है। 10 साल की छोटी उम्र में ब्रह्मचर्य का संकल्प, 21 साल की उम्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहकर ग्रह त्याग और उसके बाद का पूरा जीवन ब्रह्म की उपासना को समर्पित। इस प्रकार उनका पूरा जीवन ब्रह्म के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनके जीवन में एकमात्र धुन थी ब्रह्म विद्या की।
और उनका वह ब्रह्म था भी सर्वस्पर्शी। किसी भी प्रकार के छुआछूत का ग्रहण उस पर हावी नहीं हो पाया। फिर चाहे वह अस्पृश्य माना गया भंगी काम हो या आखिर के मनुष्य को रोजी रोटी दिलाने के लिए किए गए कताई बुनाई के प्रयोग हों। आज की प्रचलित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आमूलाग्र क्रांति लाने की दृष्टि से किया गया कांचन मुक्ति का प्रयोग हो या मनुष्य मात्र में सोई हुई भलाई को जगाने के लिए की गई देशव्यापी 14 साल की अखंड पदयात्रा हो, उनकी दृष्टि से इस सारे प्रयोग उनकी ब्रह्म आराधना के ही अंग थे और उनकी उस ब्रह्म आराधना में अलिप्तता और ओतप्रोतता बेमिसाल बुने गए थे। उस कारण आश्रम के एकांत कोने में की गई उनकी साधना जनहित के चिंतन प्रयोगों से सदा अनुप्राणित रहती थी और भूदान यात्रा के दिनों में 14 साल तक हुआ अखंड व्यापक जनसंपर्क उनके अंदर के एकांत को लेश मात्र विचलित नहीं करता था। विनोबा जी एक अन्य विशेषता रही कि वे गजब के प्रयोगी थे। उनकी प्रतिभा को नए नए अंकुर फूटते रहते थे और तदनुसार वे सातत्य पूर्वक नए नए प्रयोग करते रहते थे। सातत्य और नित्य नूतनता का विरल संयोग उनके आसपास के वातावरण को सदा स्पंदित करता रहता था। जीवन की गहराई के साथ का उनका अनुसंधान कभी टूटा नहीं और जीवन की ऊंचाई का नाप सदा आकाश को छूता था। ऐसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के सानिध्य और मार्गदर्शन में आश्रम जीवन में जो प्रयोग हुए, जो विचार सृष्टि खुली, जो अंतर्दृष्टि खिली, उसका सामाजिक प्रदान अप्रकट नहीं रहना चाहिए। उसकी थोड़ी सी झांकी लोगों के सामने आए तो जिज्ञासु साधकों को उसका लाभ हो सकता है। 21 साल की उम्र में विनोबा जी गांधी के साथ जुड़े। तब से उन्होंने गांधी प्रणीत कार्यक्रमों का अपनी विशिष्ट सूझबूझ से आचरण किया और अपने चिंतनशील और नित्य विकसनशील व्यक्तित्व से उन कार्यक्रमों के नए नए आयाम भी खोले। गांधी जी के शुरू किए आश्रम जीवन के प्रयोगों को उन्होंने अपनी ऋषितुल्य प्रतिभा से पुष्ट किया। कह सकते हैं कि भारत की प्राचीन आश्रम परंपरा को उन्होंने संजीवन स्पर्श दिया। ब्रह्म विद्या मंदिर यानी उनकी आश्रम कल्पना का अंतिम पुष्प 1959 में ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना हुई। तब तो विनोबा जी भूदान यात्रा निमित्त देश भर में घूमते थे और ब्रह्म विद्या मंदिर की बहनों को पत्र द्वारा मार्गदर्शन देते थे। फिर अपने जीवन के अंतिम 12 साल 1970 से 1982 उन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर में बिताए। इस प्रकार 1959 से लेकर 1980 तक यानी 24 साल ब्रह्म विद्या मंदिर को विनोबा जी के पास प्रसंग प्रसंग पर स्थूल सूक्ष्म प्रत्यक्ष परोक्ष मार्गदर्शन मिलता रहा। इस मार्गदर्शन की कुछ झलक यहाँ देखने को मिलेगी। जिज्ञासु साधक उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इससे आगे हम दूसरे अंक में देखेंगे। धन्यवाद।